हेलो दोस्तों, मैं मनीष। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वो अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम बीठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिलता था। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नए गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता रहता था। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। वो गांव हाईवे से कुछ 4 किलोमीटर भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में हमेशा से बात सुनी है, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी इन सब बातों को मजाक समझ लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म रख सकें। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और न ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा मनोरंजन का साधन नहीं था। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाना खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा मकान मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ, क्या है वहाँ? मकान मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किसान राम आया। किसान राम मकान मालिक के खेतों पर काम करता था। वो आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आके देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में आग जल रही थी। सब लोग डरे हुए थे। न जाने कल क्या होने वाला था। हम घर वापस लौट आए, पर मन में एक सवाल था, ये ऐसा क्या हुआ था उस पुजारी को जो उसे ऐसा करना पड़ा। सुबह मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पर देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल। स्कूल क्या? इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टरों को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलकर उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसकी क्रियाक्रम करके सब वापस घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था, आखिर स्कूल का क्या मतलब हो सकता है जो वो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए इस पुजारी की बात को सब मन पर ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए ही किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूलकर सब अपने अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था, ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलाने नहीं आती थी, तो कहीं भी जाना होता था तो वो मुझे साथ ले जाते थे। अब रात बहुत हो चुकी थी।
हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सबने उसकी बात को हंसकर टाल दिया और खाने की तारीफ करते हुए सभी अपने घरों की ओर चल दिए। स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना था, इसलिए मैं जल्दी सो गया था। सुबह उठा तो तेज शोर मचा था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया था वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था और वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। कुछ देर बाद पुलिस आई और खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा ऐसा सब बोल रहे थे, पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को साल बीत गए। तभी एक दिन हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली भी नहीं थी। इस गांव में बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे और आज अमावस की रात थी। और मुझे याद है जब वो पुजारी मरे थे वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है, इसमें भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई थी और इन सब बातों पर आजकल कौन यकीन करता है। हम सब अंधेरे में रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ों से भरा था। शायद रास्ते में काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज़ मत कर। हमने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो ज़मीन के ऊपर जैसे तैर रही थी। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आई, उसको देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि हमारी सांसें अटक गई। मेरी माँ और पिताजी मेरे साथ थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो आज मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी और माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको जैसे किसी ने बांध दिया था वहाँ पर। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारे सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे तो मौत ही दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियाँ भी जल चुकी थी। अब हम सब की जान में जान आ गई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत मकान मालिक को बताई।
लोग भी जमा हो गए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बचकर आ गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पर हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता है। वैसा ही हाल आज हमारे साथ था। हम सबको कुछ लोग सही बता रहे थे तो कुछ लोग हम पर हंस रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। लेकिन अगले ही साल मेरे पिताजी के वहाँ से तबादला हुआ, पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त ने मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे घर आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरे गाड़ी के साथ हम वहाँ से निकल पड़े। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा था, और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो भूतिया घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आँखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम आज भी जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।